Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार की राजधानी पटना में जहां एक बड़े बिजनेसमैन को घर के बाहर ही जिस तरह से बदमाशों ने बेरहमी से बेदर्दी से भून डाला, तो वहीं सिवान में दबंगों ने तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिवान में ये वारदात भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया में हुई है। अब इस मामले की जांच खुद सारण के डीआईजी नीलेश कुमार ने अपने हाथ में ले ली है। बताया जा रहा है कि मलमलिया ओवरब्रिज के पास पूरी वारदात हुई है। आरोप यह है कि दबंगों ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और फिर तलवार से हमला करके 3 लोगों की हत्या कर दी। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। 3 आदमी का डेथ हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटलाइज है। अब पटना की हमने खबर आपको दिखाई। गोपाल खेमका तो चलिए एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, व्यापारी हैं। अब ये जो सिवान की खबर आप देख रहे हैं, यहां पर भी तो नरसंहार हुआ, यहां पर भी तो मर्डर हुआ। ये कॉमनर है, उतना रसूखदार नहीं है, उतना कोई चर्चित नाम नहीं है, तो क्या फर्क रह गया है? आप राजधानी पटना की बात कर लें या फिर सिवान की बात कर लें, भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। अब हर्षवर्धन जी, ये नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन केवल एक सीएम थोड़ी ना होता है, केवल एक होम मिनिस्टर थोड़ी ना होता, पूरी सरकार होती है, उसका तंत्र होता है, उसका प्रशासन है, उसके पुलिस है, डीआईजी हैं, सब क्या कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर डीजीपी से लेकर और जिले के कप्तान तक या उस थानेदार तक सबकी जिम्मेदारी तय करेंगे, होना भी चाहिए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय करने का अधिकार लोकतंत्र में किसको होता है? इसी के लिए तो जनता एक नेता चुनती है, एक सरकार बनाती है, पार्टी तय करती है, वो सरकार में आती है तो जिम्मेदारी तब तय करती है। जब मुख्यमंत्री की ही कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है, जब उनको खुद नहीं पता है कि क्या, कब, कहां, कैसे करना है या क्या हो रहा है, तो वो किसकी जवाबदेही तय करेंगे? और इसके पहले जितना घटनाक्रम हुआ, देखिए बिहार में ना, ठीक है, पहले बहुत बुरा हाल था, ये ठीक बात है, ये हम इसको ऐसे नहीं देख सकते। राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो हाल था वो सचमुच बहुत बुरा था। लेकिन आज के समय में ये हो, बालू के ठेके पर वहां गोली चल जाती है, घर में घुसकर लोग गोली मार देते हैं, शराब बंदी है, शराब का माफिया काम कर रहा है, किसी से भी वसूली हो जाती है, अपहरण कर लिया जाता है, ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। और दिन दहाड़े अगर ऐसे गोली मार दी जा रही तो सचमुच ये दिखाता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। भले ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहें, वो आंकड़े बताएं तो आंकड़े तो किसी भी वक्त कह सकते हैं कि फलाना के समय इतना था, हमारे समय में इतना था। ये बहुत कमजोर है ये तर्क, बिल्कुल ही, मतलब मानवता और संवेदनशीलता के लिहाज से भी ये बहुत खराब तर्क है। इसमें एक लाइन बोल दूं केवल कि जैसे हर्षवर्धन जी ने ना बहुत साफ बात की उन्होंने कि डीजीपी और वो सब हैं जो आपने सवाल किया, सब लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें कोई बात ही नहीं। कप्तान की भी बनती है और वहाँ पर जो थानेदार होगा उसकी भी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि वो उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे ना। और उससे बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री जी जिसने बना रखा है उनकी जिम्मेदारी भी तो तय हो। ये अच्छा है सर, फिर मुख्यमंत्री तो जनता ने बना रखा है। जनता ने नहीं बना रखा, बीजेपी ने बना रखा है। तो बीजेपी तय करे ना, बीजेपी क्यों इस दुविधा में फंसी हुई है? मुझे लग रहा है कि जो लालच उन्हें 6 महीने का, तो दुविधा में रहेगी ना, ये तो तय है ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मुझे जो लग रहा है, मतलब मैं कोई इस तरह से नहीं कह रहा, लेकिन जो दुविधा है कि भाई इनके भरोसे चल जाएंगे, मुझे लगता है इनके भरोसे ही कहीं नैया ना डूब जाए कि 6 महीने में तो आपको पूरा शिप जो है बिल्कुल डूब ना जाए। कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है। अब देखिए, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें, ये विपक्षी दलों के लिए भी एक ऐसा अवसर है जिसे वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आरजेडी की। आरजेडी इस वक्त मीटिंग कर रही है। लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होनी है और आरजेडी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मिलेगा। लालू यादव आरजेडी की मीटिंग में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इसमें कोई डाउट तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये पहले से ही तय था कि कौन सुप्रीमो होगा आरजेडी का। तो एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव है। इन दो चेहरों में से जनता को तय करना है कि उन्हें कौन पसंद है अपने नेतृत्व के तौर पर। अब लालू प्रसाद यादव खुद डायरेक्ट इनटू पॉलिटिक्स, मतलब किसी पोजीशन पर तो नहीं जा सकते, लेकिन तेजस्वी यादव तो जा सकते हैं, अपनी पार्टी को तो वो आगे ले जा सकते हैं।
क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे? बड़ा डायरेक्ट सवाल विजय जी। मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी जैसे काम कर रहे थे और आरजेडी का जो एक नया रूप आया, एक्टिव हुआ, उसमें लालू जी की फिर से एंट्री जो है उनके लिए भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि जो लालू का जंगल राज, लालू का जो करप्शन और वो उस सबसे निकलने की कोशिश पिछले 2-4 साल में की होगी तेजस्वी जी ने, और अब आज फिर से आरजेडी जो है उनके सिर पर ताज रख रही है लालू जी के, तो भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं जो उनके विरोध में खड़ी हैं, उनको फिर मौका मिलेगा कि लेकिन जैसे अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बगावत कर दी थी, वैसा तेजस्वी यादव कर सकते? लालू जी के लिए जरूरत नहीं थी ना, लालू जी का जो स्वास्थ्य भी है और जितने आरोप उसमें लगे, तेजस्वी बनते कोई और बन जाता। वो मुलायम सिंह वाले मामले में तो सत्ता किसके हाथ में रहेगी? क्या अखिलेश के हाथ में रहेगी? क्या मुलायम सिंह के भाई राम जो मंत्री भी रहे वहां पर उनके हाथ में रहेगी? अमर सिंह की क्या भूमिका थी? मानो सत्ता का विकेंद्रीकरण इतना ज्यादा था कि बाद में अखिलेश यादव को सत्ता अपने हाथ में लेना पड़ी कि अब भाई मुझे देखना पड़ेगी। यहाँ पर तो भले ही लालू प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया हो, सत्ता की पूरी बागडोर तेजस्वी के हाथ में। 2020 का चुनाव तो लालू प्रसाद नहीं थे, जेल में थे, तेजस्वी यादव के नाम पर लड़ा गया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी राष्ट्रीय जनता दल। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी आरजेडी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। ये सम्मान की बात है कि उन्होंने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। सारे निर्णय पार्टी के अंदर वो अपने पिता के मार्गदर्शन में करेंगे। और अब बिहार की जनता भी जानती, पार्टी के नेता भी ये जानते कि लालू पार्टी के चेहरा नहीं है। लालू सिर्फ पोस्टर में अगर दिख गए तो बहुत बड़ी बात है। पोस्टर का चेहरा और महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता को तय करना है कि वो नीतीश को चुनना चाहती है या तेजस्वी को चुनना चाहती है। तेजस्वी सबसे बड़े नेता महागठबंधन के बन चुके और महागठबंधन भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। घोषणा कब करेंगे ये देखने की बात है। तेजस्वी इस समय बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरा बन चुके हैं।